हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 10th क्लास का जो इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसको कवर करेंगे, उसको सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, टॉपिक को शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड एक्चुअली भगवान को एक पत्र, रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स। और जी.एल. फ्यून्स जो कि जी से ग्रिगोरियो और एल से लोपेज फ्यून्स, इनका जन्म 1895 और इनकी डेथ 1966, और ये एक मैक्सिकन राइटर थे। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड, इससे पहले देखिए चैप्टर को रीड करने से पहले हमें कुछ जानना है। एक्चुअली दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. एक्चुअली स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है जो विश्वास होता है वो माउंटेन को भी मूव कर सकता है, हिला सकता है। अब क्वेश्चन आगे ये है कि हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन में इस चैप्टर के अंदर इस क्वेश्चन को, इस स्टोरी के अंदर इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली से बताया गया है। एक्चुअली लैंको इज अ फार्मर who writes a letter to God. In this chapter there is a farmer and who writes a letter to God. लैंको एक फार्मर है और वो एक भगवान को पत्र लिखता है। कब? When his crops are ruined, जब उसकी जो क्रॉप्स है, फसल है, वो कंप्लीटली डेस्ट्रॉयड हो जाती है, ruined हो जाती है, तब वो भगवान को एक पत्र लिखता है और उसमें 100 पीसों की डिमांड करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए दो क्वेश्चन हमारे बीच रहते हैं। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड? एक क्वेश्चन ये है हमारा, क्या लैंचो का जो लेटर है लैंको का, वो भगवान तक पहुंचता है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड लैंको को पैसा या मनी भेजते हैं या नहीं। ठीक है, आइए इन दो क्वेश्चनों का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Actually students, crest का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो देखिए वह घर, दा घर, यहाँ पर एक्चुअली दा का जो डेफिनेट बताएगा, ये लैंको के हाउस की बात हो रही है, ठीक है। ये लैंको का घर है और उस पूरी वैली के अंदर अकेला एकमात्र घर था जो कि सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। अब इसकी हाइट से कोई भी क्या देख सकता था? रिवर, नदी, और फूल से लदे पके हुए राइप कॉर्न फील्ड्स को देख सकता था। वो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। देखिए फील्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शार। तो एक्चुअली अर्थ को जो एकमात्र जिस चीज की जरूरत थी वो क्या थी? डाउनपॉर, बारिश, और ये कह सकते हैं बौछार की जरूरत थी। कम से कम एक बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, सुबह से ही लैंको ने, हु न्यू हिज फील्ड्स एंटीमेटली का मतलब स्टूडेंट्स इन अ क्लोज एंड पर्सनल वे, बहुत ही अच्छी तरीके से जानना, जो कि अपनी फील्ड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लोज से जानता था। उसने क्या किया? हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया सिवाय बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, किसकी तरफ? उत्तर पूर्व की तरफ देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। तो देखिए आगे, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर। एक्चुअली देखिए यहाँ पर एक वुमेन है, लैंचो की वाइफ, वो कह रही है कि हाँ अब हमें कुछ पानी या मिल जाएगा, मिलने जा रहा है। वह वुमेन जो रात का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। एक्चुअली यहाँ पर बड़े बेटों की बात की गई है, तो जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल जबकि छोटे लड़के खेल रहे थे नियर द हाउस, घर के पास में ही। जब तक उस विमेन ने
उनको नहीं बुलाया, किसके लिए? कम फॉर डिनर, डिनर के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, एक्चुअली देखिए खाने का समय था। जस्ट एज लैंको हैड प्रेडिक्टेड, अब जैसे ही लैंको ने वो भविष्यवाणी की थी, जैसे उसने पहले बताया था कि हाँ अब हमें कुछ पानी या वर्षा मिलने जा रही है, हमें अब कुछ वर्षा या पानी मिल सकता है। तो सडनली क्या होता है? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो अचानक से बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, अब देखिए उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, देखिए बादलों के पहाड़ देखे जा सकते थे, वो भी आते हुए। अप्रोचिंग का मतलब होता है कम टू नियर, और नियर आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एक्चुअली हवा जो थी एकदम ताजा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। एक्चुअली लैंचो जो कि अंदर था घर में, वो बाहर आता है, बाहर आने का उसका और कोई रीजन नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ उस गिरती हुई वर्षा को अपनी बॉडी पर फील करना चाहता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर में। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस जाता है घर के अंदर, ही एक्सक्लेम्ड, कहता है, क्या कहता है? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती हुई ये कोई रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर किया है, बारिश की जो बूंद है, बड़ी बूंद को उसने 10 सेंट से कंपेयर किया है, और जो छोटी बूंद है उसको उसने 5 सेंट से या पीसेस से कंपेयर किया है। आगे, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। अब देखिए जो राइप कॉर्न फील्ड थी, जो फ्लावर से ढकी हुई थी, कवर्ड थी, पूरे तरह से संतुष्ट होकर के लैंचो उनको देखता है, अपने फील्ड को देखता है, जिस पर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जैसे कि मानो, ड्रैप्ड का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, कवर्ड विद समथिंग, जैसे कि उनको किसी से ढक दिया गया हो। तो वर्षा से वो पूरी तरह से ढक गई थी, या वो ये समझ लीजिए गिरती हुई उस अपनी कॉर्न फील्ड पर गिरती हुई बारिश को, उन बूंदों को देख रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। तो स्टूडेंट्स देखिए अचानक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा चलने लगती है, शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ जो बारिश है वो, उसके साथ साथ हैवी हेलस्टोन, हेलस्टोन का मतलब होता है ओले, वो स्टार्ट हो जाते हैं गिरने। ठीक है, अ स्मॉल हार्ड बॉल ऑफ आइस दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई लाइक रेन। अब देखिए, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब यहाँ पर लैंको उनको कंपेयर कर रहा है न्यू सिल्वर कॉइन से। वो कह रहा है कि ये वास्तव में न्यू सिल्वर कॉइन जैसे हैं। The boys exposing themselves to the rain। अब बॉयज जो थे घर के अंदर, वो एकदम से बाहर आ जाते हैं वर्षा में और बारिश में, और वो भागते हैं उनको, उन फ्रोजन पेरल्स को या उन ओलों को, हेलस्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए भागते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स बचपन में, और हम भी करते थे ऐसा, आप लोग भी करते हो, तो सिमिलरली सेम। देखिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। लैंको कहता है अब बहुत ही बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। लैंचो उम्मीद करता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्द से जल्द गुजर जाए, ये जो तूफान है हेलस्टोन्स का, ये जल्द से जल्द गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जो ओलों का गिरना वो इतनी जल्दी से नहीं गुजरता है। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, उस ओलों की बरसात घर के ऊपर, द गार्डन में, द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में, इलाके में, और पूरी तरह से कॉर्नफील्ड पर गिरती रही, जहां तक कि पूरी उस घाटी के अंदर गिरती रहे ओले। द फील्ड वॉज वाइट, एक्चुअली जो फील्ड था वो पूरी तरह से वाइट हो गया था, जैसे मानो उस पर किसी ने साल्ट बिछा दिया गया हो। एक्चुअली स्टूडेंट्स
ओले वाइट होते हैं इन कलर और लुक लाइक एज ए साल्ट, नमक की तरह ही लगते हैं। तो ऐसे मानो उस पूरे फील्ड को किससे, नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंडेड ऑन द ट्रीज, एक्चुअली पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न की जो फसल थी वो पूरी तरह से डेस्ट्रॉयड हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, एक्चुअली प्लांट्स माने पेड़ों से फूल बिल्कुल गिर चुके थे, जा चुके थे। लैंकोज सॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और इसके बाद लैंको की जो अंतरात्मा है वो पूरी तरह से दुखी या वो सैड हो गया। ठीक है। When the storm had passed, अब जब तूफान निकल जाता है, गुजर जाता है, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने फील्ड में जाता है और बीचों बीच खड़े होकर के अपने बेटों से कहता है, a plague of locusts would have left more than this। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि प्लेग लोकेट्स माने टिड्डियों का एक झुंड, दल, आप देख सकते हो, अगर एक टिड्डियों का एक झुंड या दल होता वो भी हमारे लिए वुड लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ छोड़ जाता। द हिल हैज लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें एक भी दाना नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और ये रात एक बहुत ही कष्टकारी और दुख वाली रात रही। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा काम जो वर्क था, हार्ड वर्क था, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहां पर भी कोई नहीं है जो हमारी मदद कर दे। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लैंचो सोच रहा है कि हम इस साल भूखे रह जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house, अब इस एकमात्र घर के अंदर देखिए, बट्स इन द हार्ट्स, हार्ट्स का मतलब हो गया वो मेंबर्स, जितने भी वो मेंबर उस अकेले घर के अंदर रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच, देयर वॉज अ सिंगल होप, उन सब के अंदर एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अब देखिए यहाँ पर लैंको कह रहा है कि घबराओ मत, दुखी मत हो, यहाँ तक कि हमारा पूरा नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो लैंको अपनी उस एकमात्र उम्मीद के बारे में, आशा के बारे में सोचता रहा, वो भी द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसको इंस्ट्रक्टेड कर रही हो और सब कुछ देख रही हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, और ये समझ रही हैं। देखिए, कंसाइंस माने अंतरात्मा के बारे में कहा गया है, बहुत ही अंतरात्मा तक सब कुछ भगवान देख लेता है। इवन लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, यहाँ पर ऑक्स ऑफ मैन को कहा गया है हार्ड वर्कर। तो हार्ड वर्किंग लैंको एक हार्ड वर्किंग मैन था, बहुत ही ज्यादा लेबोरियस था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह अपने खेतों में एक जानवरों की तरह काम करता था। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा बहुत ही हार्ड वर्कर था, लेबोरियस था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, एक्चुअली वो जानवरों की तरह काम करता था, जानवर की तरह खेतों में काम करता, लेकिन वो फिर भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन, जैसे ही दिन निकला, अगले दिन देखिए संडे था, अगले दिन संडे जैसे ही दिन निकला, he began to write a letter which he himself would carry to town, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसको वो खुद टाउन ले जाएगा, शहर ले जाएगा और उसे मेल बॉक्स में डालेगा। It was nothing less than a letter to God, ये एक मात्र भगवान को एक पत्र था, इसके अलावा और कुछ
नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, गॉड, भगवान, ही रॉट, वह लिखता है अपने पत्र में, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसोस की जरूरत है जिससे मैं अपने फील्ड को दोबारा सो कर सकूं, बो सकूं, या उसकी जो उसको जोतना, प्लो करना और उसमें फिर सीड डालना, सीड बोना। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप अगेन कम्स, और जब तक मैं जीवित रह सकूं, जब तक कि क्रॉप्स तैयार, फसल तैयार ना हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि ओलों ने तो पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो आगे इस प्रकार लिखता है, यहाँ पर डेस कर दिया है। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, अब उसने लिफाफे के ऊपर एड्रेस के लिए क्या लिखा, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड, अब उस एनवलप में उसने उस पत्र को रखा। स्टिल ट्रेवल्ड, अभी भी वो क्या है, वरीड, चिंतित है, परेशान है। वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर पहुंचने के बाद ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने एक टिकट उस पर लगाई। एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेल बॉक्स है ये। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, देखिए कर्मचारियों में से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टेडली, मतलब दिल से हंसते हुए, बहुत ज्यादा हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है। और सो हिम द लेटर टू गॉड, और उस भगवान के एड्रेस के पत्र को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, पोस्टमैन एज ए कैरियर में, देखिए वो पोस्टमैन था काफी टाइम से, तो अपने पोस्टमैन के कैरियर में उसने इस तरह का, देखिए ही नॉन दैट एड्रेस, उसने कभी भी इस तरह का मतलब लेटर नहीं देखा था, और ना ही इस तरह के एड्रेस को उसने कभी जाना था। द पोस्ट मास्टर अ फैट, थोड़ा फैट मतलब मोटा था, और एम्बिएबल फेलो, एम्बिएबल मतलब फ्रेंडली और गुड नेचर का। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी निकल जाती है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो तुरंत ही सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी डेस्क पर उस पत्र को रख कर या पटक कर कमेंटेड कहता है, व्हाट फेथ, कितना फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, मैं इनके बारे में सोच रहा हूं, उसको जितना मतलब कितना फेथ है गॉड पर, उसने भगवान को ही पत्र लिख दिया। रियली वो थोड़ा सा ना अमेज्ड हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है देख करके। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और फिर वो देखिए करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर, फिर वो एक लास्ट पॉइंट पर आता है, उस पत्र का जवाब देना, वो भी एज ए गॉड बनकर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस टॉपिक में तो इतना ही, आज के पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो फिर ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।